बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा 2025 के लिए देख सकते हैं साइंस यानी कि विज्ञान का ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर आउट हो गया है। मेरा 100% गारंटी है कि यही पेपर आएगा आपके एग्जाम में, ठीक ना। 21 तारीख को आपका विज्ञान विषय का एग्जाम है। 21 फरवरी को पूरा रट लीजिएगा। यदि आप लोग पूरा प्रश्न नहीं रटते हैं तो बाद में आप लोग पछताइएगा, क्योंकि सारा प्रश्न यहीं से रहेगा। एग्जाम हॉल में आप सभी को पछतावा आएगा कि काश वह वीडियो पहले देख लेते और काश सारा प्रश्न रट लेते, आज पछताना नहीं पड़ता। इसलिए बोल रहा हूँ कि बाद में पछताने से अच्छा है कि अभी सारा प्रश्न को रट लीजिए। सेम टू सेम यही प्रश्न आएगा, वायरल हो चुका है। 1 से 80 तक ऑब्जेक्टिव रहेगा, मात्र 40 ऑब्जेक्टिव का आंसर देना है, लेकिन मैं आपको पूरा 80 में 80 बताऊंगा ताकि आप लोग जो है गर्दा उड़ा के आ जाए एग्जाम में, ठीक है ना। 21 फरवरी को साइंस का एग्जाम है। पहला प्रश्न देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है निम्नांकित में कौन सा पदार्थ बिना ज्वाला के जलता है, तो वह आपका कोयला जो है बिना ज्वाला के जलते हैं, ठीक ना। उसके बाद दूसरा प्रश्न देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है कि विद्युत फ्यूज आधारित है। विद्युत फ्यूज जो है वह धारा के ऊष्मीय प्रभाव पर आधारित है। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। बिल्कुल वायरल हो चुका है प्रश्न, एक एक रट लीजिएगा, नहीं तो बाद में आप लोग पछताइएगा, ठीक ना। तीसरा प्रश्न देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है एक मीटर के 0 तथा 2 अंकों के बीच 20 विभाग है। मीटर का अल्पतांक क्या है? अल्पतांक वह हो जाएगा 0.1 एम्पियर। बी राइट आंसर हो जाएगा। 4 नंबर प्रश्न कर रहा है कि हीरे का अपवर्तनांक कितना है। हीरा का अपवर्तनांक जो है 2.42 होता है, याद रखिएगा। डी राइट आंसर हो जाएगा। 2.42 हीरा का अपवर्तनांक होता है। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, सभी विषय का आपको ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव मिलेगा और 100% गारंटी है कि यही सब प्रश्न आएगा। 5 नंबर कर रहा है किसी समतल दर्पण द्वारा आवर्धन होता है, तो वह होता है +1, ठीक ना। ए राइट आंसर हो जाएगा। 6 नंबर प्रश्न कर रहा है कि विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक है। विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक वाट हो जाएगा। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए 7 नंबर प्रश्न कर रहा है कि फ्लेमिंग के वाम हस्त नियम में बायां हाथ का मध्यमा संकेत करती है, तो वह संकेत करती है क्या? वह संकेत करती है चालक में प्रभावित विद्युत धारा की दिशा। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक ना। उसके बाद देखिए आपका 8 नंबर प्रश्न। 8 नंबर का है चुंबक के भीतर चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की दिशा क्या होती है, तो वह होती है उत्तर ध्रुव से दक्षिण ध्रुव की ओर। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा, ठीक ना। चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करके घंटी को दबा के ऑल कर लीजिएगा। सभी विषय का आपको पीडीएफ मिलेगा, ठीक ना। इसका पीडीएफ भी मैं आपको डाउनलोड करने बता दूंगा ताकि आप लोग पूरा रट सके और एग्जाम हॉल में गर्दा उड़ा सके। उसके बाद देखिए 9 नंबर प्रश्न कर रहा है कि नाभिकीय ऊर्जा का स्रोत निम्न में कौन सा है। नाभिकीय ऊर्जा का स्रोत हो जाएगा यूरेनियम। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए आपका 10 नंबर प्रश्न कर रहा है वैज्ञानिक आंद्रे मैरी एम्पियर किस देश से संबंधित है, तो वह जो संबंधित है वह आपका फ्रांस से संबंधित है। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। 11 नंबर प्रश्न कर रहा है कि पवनों का देश कहा जाता है। पवनों का देश डेनमार्क को कहा जाता है। सी राइट आंसर हो जाएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आप लोग जो है ना गर्दा उड़ा दीजिएगा एग्जाम में यदि अब सारा प्रश्न रट लेते हैं तो। 12 नंबर का है कि चुंबकीय क्षेत्र एक ऐसी राशि है जिसमें होते हैं, तो जिसमें होते हैं तो इसमें होते हैं क्या? ए और बी दोनों होते हैं, परिणाम भी होते हैं, दिशा भी होते हैं, याद रखिएगा। उसके बाद देखिए 13 नंबर प्रश्न। 13 नंबर का है प्रकाशिक माध्यम कितने प्रकार के होते हैं, तो वह होते हैं 2 प्रकार के। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद 14 नंबर प्रश्न का है कि तारों के टिमटिमाने का कारण है। तारों के टिमटिमाने का कारण है वायुमंडलीय अपवर्तन, ठीक ना। सी राइट आंसर हो जाएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, सभी विषय का वायरल प्रश्न मिलेगा और सीधे आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। 15 नंबर प्रश्न का है कि आमीटर का प्रतिरोध होता है। आमीटर का प्रतिरोध बहुत छोटा होता है, ठीक ना। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। 16 नंबर प्रश्न कर रहा है कि खिलौने में किस सेल का उपयोग होता है, तो खिलौने में होता है सूखा सेल का उपयोग। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। 17 नंबर प्रश्न कर रहा है कि कार्य करने की क्षमता को कहते हैं, कार्य करने की क्षमता को कहते हैं ऊर्जा। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और घंटी को दबा के ऑल कर लीजिएगा। इसका पीडीएफ मैं आपको बताऊंगा आगे कैसे डाउनलोड करना है। 18 नंबर प्रश्न कर रहा है लेंस की
फोकस दूरी f और वक्रता त्रिज्या r में क्या संबंध है, तो वह संबंध है f बराबर r/2। ठीक ना, फोकस दूरी का जो है आधा होता है त्रिज्या, इसीलिए f बराबर क्या हो जाएगा r/2, याद रखिएगा। उसके बाद देखिए आपका 19 नंबर प्रश्न कर रहा है कि निम्न में किस माध्यम का अपवर्तनांक अधिक है, तो वह जो है हीरा का अपवर्तनांक सबसे अधिक, ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। 20 नंबर प्रश्न कर रहा है कि सामान्य दृष्टि के लिए सुस्पष्ट दृष्टि की अल्पतम दूरी है, तो अल्पतम दूरी वह 25 cm हो जाएगा, कम से कम 25 cm होनी चाहिए। ठीक है ना, तो बी राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद आपका जो है 21 नंबर प्रश्न देखिए क्या कह रहा है श्वेत प्रकाश का कौन सा रंग वर्ण किसी प्रिज्म से गुजरने के पश्चात सबसे कम झुकता है, तो वह जो है लाल सबसे कम झुकता है। ठीक है ना, याद रखिएगा, क्योंकि इसका तरंग दैर्घ्य अधिक होता है। और बैगनी कलर जो है सबसे ज़्यादा झुकता है, क्योंकि इसका सबसे कम होता है तरंग दैर्घ्य, तो याद रखिएगा लाल जो है सबसे कम झुकता है। उसके बाद 22 नंबर प्रश्न कर रहा है कि निकट दृष्टि को किस लेंस के उपयोग द्वारा संशोधित किया जाता है, तो उसे किया जाता है अवतल लेंस, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। 23 नंबर प्रश्न कर रहा है कि नाइक्रोम में कौन से तत्व होते हैं, तो नाइक्रोम में जो है निकेल एवं क्रोमियम तत्व होते हैं, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 24 नंबर प्रश्न कर रहा है कि इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है, तो इलेक्ट्रॉन पर जो है 1.6 गुना 10 पर पावर -19 कूलम होते हैं, ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, उसके बाद आपका 25 नंबर प्रश्न कर रहा है विभवांतर का एसआई मात्रक है, विभवांतर का एसआई मात्रक वोल्ट हो जाएगा, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। 26 नंबर प्रश्न कर रहा है विभवांतर मापने वाले यंत्र को कहते हैं, तो उसे कहते हैं वोल्ट मीटर, ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद 27 नंबर प्रश्न कर रहा है कि ऊर्जा का एसआई मात्रक है, ऊर्जा का एसआई मात्रक जूल होता है, याद रखिएगा, डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आपका 28 नंबर का रहा है कि जिप्सम का रासायनिक सूत्र है, जिप्सम का रासायनिक सूत्र हो जाएगा CaSO4 × 2H2O, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद आपका 29 नंबर प्रश्न कर रहा है क्लोरीन Cl की परमाणु संख्या है, तो क्लोरीन की परमाणु संख्या 17 है, ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। 30 नंबर प्रश्न कर रहा है कि सामान्यतः एथेनॉल को क्या कहा जाता है, उसे कहा जाता है एल्कोहल, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा, याद कर लीजिएगा। एक एक प्रश्न आपको रट जाना है, सारा प्रश्न यहीं से रहेगा। 31 नंबर कर रहा है काली चूना का रासायनिक अनुसूत्र क्या है, तो रासायनिक अनुसूत्र हो जाएगा CaO, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। 32 नंबर प्रश्न कर रहा है जल के वैद्युत अपघटन में कैथोड पर कौन सा गैस मुक्त होता है, तो वह मुक्त होता है हाइड्रोजन, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद 33 नंबर प्रश्न कर रहा है कि बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र है, तो बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र हो जाएगा NaHCO3, याद रखिएगा, बेकिंग सोडा का सूत्र NaHCO3। ठीक है ना, यही सब सारा प्रश्न आपके एग्जाम में रहेगा, इसलिए बोल रहा हूँ पूरा रट लीजिएगा। 34 नंबर का है कौन सा पदार्थ नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है, तो वह जो है अम्ल, अम्ल जो है नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है, याद कर लीजिएगा। 35 नंबर प्रश्न का है कि मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का pH मान है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का pH मान हो जाएगा वह 10.5, ठीक है ना, डी राइट आंसर हो जाएगा। 36 नंबर प्रश्न आपका कह रहा है कि निम्न में कौन सा अधातु चमकीला है, तो वह आपका आयोडीन चमकीला है, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद आपका 37 नंबर प्रश्न कर रहा है कि निम्न में से कौन सा धातु अत्यधिक अभिक्रियाशील है, तो वह आपका जो है Na, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, Na यानी कि सोडियम। उसके बाद आपका 38 नंबर प्रश्न कर ऑक्सीजन परमाणु के बाह्यतम कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है, तो ऑक्सीजन परमाणु के बाह्यतम कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या जो होती है वह 6 होती है, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद 39 नंबर प्रश्न का रहा है कि ब्यूटेनॉन एक कार्बन यौगिक है जिसका पर्यात्मक समूह है, तो वह है कीटोन, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक ना, चलिए 40 नंबर प्रश्न का रहा है कि नाइट्रोजन के 2 परमाणुओं के बीच कितने आबंध बनते हैं, तो वह बनते हैं 3 आबंध, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। 41 नंबर प्रश्न आपका कह रहा है कि एल्कीन का सामान्य सूत्र है, तो एल्कीन का सामान्य सूत्र हो जाएगा CnH2n, ठीक है ना, याद रखिएगा CnH2n एल्कीन का सामान्य सूत्र। 42 नंबर कह रहा है कि आधुनिक आवर्त सारणी में आवर्तों की संख्या है,
आवर्तों की संख्या 7 है, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए आपका 43 नंबर प्रश्न कह रहा है कि समूह में ऊपर से नीचे जाने पर परमाणु आकार में क्या परिवर्तन होता है, तो वह होता है परमाणु साइज बढ़ता है, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। 44 नंबर प्रश्न कह रहा है कि इनमें से कौन अधातु सरल अवस्था में होता है, तो वह ब्रोमीन सरल अवस्था में होता है, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, याद कर लीजिएगा। 45 नंबर प्रश्न कह रहा है कि कार्बन की परमाणु संख्या कितनी है, कार्बन की परमाणु संख्या हो जाएगा 6, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद 46 नंबर प्रश्न कह रहा है कि पीबी और CuCl2 PbCl2 प्लस Cu उपयुक्त रासायनिक अभिक्रिया है, तो यह जो है यह विस्थापन अभिक्रिया है, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। 47 नंबर का लोहा से जिंक को लेपित करने की क्रिया को कहते हैं, तो लोहा से जिंक को लेपित करने की क्रिया को कहते हैं, वह कहते हैं गैल्वेनीकरण, याद रखिएगा, बी राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद आपका 48 नंबर प्रश्न कह रहा है कि जस्ता तथा तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की अभिक्रिया के फलस्वरूप निम्न में से कौन सा गैस बनता है, तो वह बनता है आपका H2 हाइड्रोजन। उसके बाद 49 नंबर प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन अधिक अभिक्रियाशील है, तो वह आपका Cu कॉपर जो है अधिक क्रियाशील है। उसके बाद 50 नंबर प्रश्न कह रहा है निम्न में से कौन अधातु है, तो वह अधातु आपका सी हो जाएगा, कार्बन, ठीक ना। उसके बाद आपका 51 नंबर प्रश्न कह रहा है कि कैल्शियम Ca की परमाणु संख्या है, तो वह 20 है, कैल्शियम की परमाणु संख्या याद कर लीजिएगा। उसके बाद आपका जो है 52 नंबर प्रश्न कह रहा है कि सिलिका क्या है, सिलिका जो है कोई नहीं है, ठीक ना। उसके बाद आपका 53 नंबर प्रश्न कह रहा है कि नाइट्रोजन अणु में कितने सह संयोजक बंध होते हैं, तो वह होते हैं 3, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। 54 नंबर प्रश्न कर रहा है संगमरमर का रासायनिक सूत्र क्या है, संगमरमर का रासायनिक सूत्र है CaCO3, याद रखिएगा, ए राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद आपका 55 नंबर प्रश्न कर रहा है कौन सा एंजाइम इमलीशीकृत वसा का पाचन करता है, तो वह हो जाएगा आपका लाइपेज, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। 56 नंबर प्रश्न करा लाल रक्त कणिकाओं को लाल कौन बनाता है, तो वह बनाता है लोहा के यौगिक, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। 57 नंबर प्रश्न करा इनमें कौन फल पकाने के लिए उपयुक्त होते हैं, तो वह जो है एथिलीन, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद आपका 58 नंबर प्रश्न कर रहा है कि वह प्रक्रम जिसके द्वारा जीव अपने जैसी संतानों की उत्पत्ति करते हैं कहलाता है, तो वह कहलाता है जनन, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। 59 नंबर का है कि सामान्य प्रकुंचन दाब रक्त दाब होता है, तो वह होता है 120 mm, सी राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद 60 नंबर प्रश्न कर रहा है पत्तियों में प्रकाश संश्लेषण द्वारा बना भोजन पादप के अन्य भागों में किसके द्वारा भेजा जाता है, तो वह फ्लोएम के द्वारा भेजा जाता है, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक ना, बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 61 नंबर प्रश्न कर रहा है कि उस पौधों का नाम बताएं जो कलम द्वारा कायिक प्रबंधन को प्रदर्शित करता है, वह हो जाएगा आपका बी राइट आंसर हो जाएगा, गुलाब। उसके बाद आपका 62 नंबर प्रश्न कर रहा है कि काला जार बीमारी किस रोगजनक के कारण होता है, तो वह होता है लेशमानिया, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक ना। 63 नंबर कह रहा है कि निम्न में कौन सा द्विलिंगी पुष्प है, तो वह जो है गुलाब पुष्प जो है द्विलिंगी पुष्प है। उसके बाद 64 नंबर प्रश्न कह रहा है कि मानव में घ्राणग्राही स्थित होता है, तो वह होता है इनमें से सभी में, आँखों में, नाकों में, कानों में, ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा, इनमें से सभी। उसके बाद 65 नंबर प्रश्न कर रहा है हमारे शरीर की सभी ऐच्छिक क्रियाएं नियंत्रित होती है, तो वह होती है अनुमास्तिक से, ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। 66 नंबर प्रश्न कर रहा है कि जंतुओं में वृद्धि हार्मोन स्त्रावित होता है, तो वह पीयूष ग्रंथि में होता है, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। 67 नंबर कर रहा है कि आनुवांशिकता का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया, तो वह मेंडल ने किया, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न आपका 68 नंबर का रहा है कि स्त्रियों में लिंग गुण सूत्र होते हैं, तो वह होते हैं XX, बी राइट आंसर हो जाएगा। और पुरुष में होते हैं X और Y, ठीक ना, स्त्री में XX और पुरुष में X और Y होते हैं।
उसके बाद 69 नंबर कह रहा है कि निम्न में से कौन जैव निम्नीकरण कचरा है, तो वह है टिश्यू पेपर, ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। 70 नंबर कह रहा है कि निषेचन क्रिया के पश्चात युग्मनज में क्या बनता है, तो वह बनता है भ्रूण, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद आपका 71 नंबर प्रश्न कर रहा है कि अवशेषी अंग का उदाहरण है, तो वह है इनमें से सभी। कर्ण पल्लव की पेशियां भी हो जाएगा, पुच्छ कशेरुकाएँ भी हो जाएगा, निषेचक पटल भी हो जाएगा, तो सीधा डी मार के आना है इनमें से सभी। 72 नंबर कह रहा है कि एक आहार श्रृंखला में शाकाहारी से निर्माण होता है, तो द्वितीयक पोषी स्तर का निर्माण होता है, बी राइट आंसर हो जाएगा। 73 नंबर कह रहा है कि मैग्नीशियम पाया जाता है, तो मैग्नीशियम क्लोरोफिल में पाया जाता है, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। 74 नंबर प्रश्न कह रहा है कि मनुष्य में प्रमुख उत्सर्जी अंग है, तो वह है वृक्क, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। 75 नंबर कह रहा है खुला परिसंचरण तंत्र पाया जाता है, तो वह पाया जाता है कॉकरोच में, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। 76 का है कौन कृत्रिम कायिक प्रबंधन की एक विधि है, तो वह है इनमें से सभी, ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। कलम लगाना, दाब लगाना, कलम बंधन, ठीक ना, डी राइट आंसर हो जाएगा। 77 नंबर का है निम्नलिखित में कौन पर्यावरण के अंतर्गत आते हैं, तो वह आते हैं इनमें से सभी हो जाएगा, स्थल मंडल, वायुमंडल, जल मंडल, डी राइट आंसर हो जाएगा। 78 नंबर का रहा है कि गोबर छत्ता है, तो गोबर छत्ता एक मृत जीवी है, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद आपका 79 नंबर प्रश्न करा प्रकाश संश्लेषण की प्रकाश अभिक्रिया होती है, तो वह होती है क्लोरोप्लास्ट के ग्राना में, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। 80 नंबर कह रहा है कि जैव आवर्धन प्रदर्शित करने वाला रसायन है, तो वह है डीडीटी, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। मैंने आपको 80 में 80 बता दिया है। इसका पीडीएफ डाउनलोड करना है तो गूगल में सर्च करिएगा एसके नॉलेज क्लास, जो चैनल का नाम है ना एसके नॉलेज लाइव क्लास, तो एसके नॉलेज क्लास गूगल में सर्च करना है, sknowledgeclass.in वेबसाइट आएगा, उस पर क्लिक करके आप लोग क्लास 10th वाले सेक्शन में जाके डाउनलोड कर लीजिएगा पीडीएफ।